अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, इकोनॉमिक्स में हम भारत में खाद्य सुरक्षा पढ़ रहे हैं और जिसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा क्यों और खाद्य असुरक्षित कौन है। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा। बच्चों, भारत को सन 1970 के दशक में हरित क्रांति के आगमन के बाद प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों में भी अकाल या फिर किसी और गंभीर खाद्य संकट का सामना नहीं करना पड़ा और भारत जो है पिछले वर्षों के पश्चात खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गया है। इसका कारण देश के सभी हिस्सों में एक से ज़्यादा फसलों का उत्पादन है। और बच्चों, प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भी खाद्यान्न उपलब्ध होने का दूसरा कारण है सरकार की एक सुनियोजित खाद्य सुरक्षा प्रणाली। और इस व्यवस्था के दो घटक हैं, एक तो है बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आइए बच्चों, जानते हैं बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक से तात्पर्य भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अनाज, गेहूं और चावल का भंडार करना है। यानी कि सरकार अनाज, गेहूं, चावल इन सबको क्या करके रखती है? स्टोर करके रखती है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों के किसानों से गेहूं और चावल खरीदते हैं और खरीदे हुए अनाज को जो खाद्य भंडार होते हैं उनमें रख दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे जो कमी वाले क्षेत्र हैं और समाज के जो गरीब वर्ग हैं उनको बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जा सके। और ये खराब मौसम में या फिर किसी प्राकृतिक आपदा आने पर अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी सहायता करता है। जब भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है, तब किसानों को उनकी फसल के लिए सरकार द्वारा पहले से ही घोषित कीमत होती है और इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। और बच्चों, हर साल फसलों की बुआई से पहले सरकार इस समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की अतिरिक्त खाद्यान्न भंडार का दोहरा उद्देश्य पूरा होता है। क्या आप जानते हैं कि सरकार इस सुरक्षित खाद्यान्न भंडार का निर्माण क्यों करती है? जब सरकार द्वारा कमी वाले क्षेत्रों में, आपदा वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार मूल्य से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, तब उस कीमत को निर्गम मूल्य कहते हैं। और बच्चों, बफर स्टॉक किसी भी आपदा, कोई भी परेशानी पड़ने पर या प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भोजन की कमी ना हो, ऐसी समस्या को हल करता है। दूसरा है बच्चों सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बच्चों, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा जो अधिप्राप्त अनाज है उसको सरकार विनियमित राशन की जो दुकान होती है उनके माध्यम से समाज के जो गरीब लोग हैं उनमें बांटती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं और ये योजना वर्ष 1992 में शुरू हुई थी। राशन की दुकानें और अधिकांश क्षेत्र, गांव, कहवा और शहरों में, जिन्हें उचित दर वाली दुकान भी कहा जाता है, कोई भी परिवार अपने राशन कार्ड से अनाज है, मिट्टी का तेल है, चीनी है आदि को एक निश्चित मात्रा प्रति माह उचित दर वाली दुकान से खरीद सकता है। ये दुकानें बाजार से कम कीमत पर
लोगों को सामान बेचती हैं और पूरे देश में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। और बच्चों, इन राशन की दुकानों पर चीनी, गेहूं, चावल, खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार रहता है। और ये सब जो सामान है ये बाजार से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। और जो राशन कार्ड धारी, जिनका राशन कार्ड बना हुआ है, कोई भी परिवार पास की राशन की दुकान से हर महीने 35 किलो अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल और 5 किलो चीनी खरीद सकता है। अब पढ़ेंगे बच्चों भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में। और बच्चों, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 ने गरीब लोगों को कम कीमत पर भोजन और पोषण संबंधी सुरक्षा प्रदान कर उन्हें जीवन जीने के लिए सक्षम बनाया है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने देश के अनाज की अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से भुखमरी और अकाल को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका। बेटा, खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियां जो हैं उनकी भूमिका विशेष रूप से देश के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। गरीब लोगों को कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सहकारी समितियों ने उचित मूल्य की दुकानें स्थापित की हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु की लगभग 94% उचित मूल्य की दुकानों को सहकारी समितियों द्वारा चलाया जा रहा है। और देश की खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियों के योगदान के कुछ उदाहरण हैं। दिल्ली में मदर डेयरी दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को दूध और सब्जियों का वितरण कर रही है। और बच्चों, गुजरात में दूध और दुग्ध उत्पादनों में अमूल द्वारा देश में श्वेत क्रांति ला दी गई है। और महाराष्ट्र में विकास विज्ञान अकादमी ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की है। ये जो अकादमी है गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन करती है। अनाज बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुल रहे हैं और विकास विज्ञान अकादमी अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और अभिनव खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में स्वीकार किया गया है। बच्चों, आज हमारा एसएसटी में कोर्स कंप्लीट हुआ और ये चैप्टर्स आपके एसएसटी और होम साइंस में फाइनल एग्जामिनेशन में आएंगे। सभी बच्चे बहुत मन लगाकर पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय बच्चों।